19 एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें t सेकंड बाद इस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करना है और यहाँ पर एक गुब्बारे का आयतन है जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर गुब्बारे का आयतन है v और यहाँ पर गुब्बारे में हवा भरने पर उसका आयतन स्थिर गति से बदल रहा है। इसका मतलब है कि गुब्बारे के आयतन परिवर्तन की दर अचर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है आयतन में परिवर्तन की दर अचर है। तो यहाँ पर आयतन परिवर्तन की दर अचर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आयतन परिवर्तन मतलब dv/dt। तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन की दर अचर है, इसका मतलब है यहाँ पर dv/dt कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम dv/dt बराबर के मान लेते हैं जो कि कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर हमें t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न में त्रिज्या और सेकंड के बारे में बात चल रहा है, इसलिए पहले हम यहाँ पर v का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा d बाई यहाँ पर dt और यहाँ पर v का मान है 4/3 पाई r⁻³ बराबर आ जाएगा कि फिर हम इनका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई, फिर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3r² फिर r का अवकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा dr/dt बराबर के, फिर 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम dt को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4πr² dr बराबर k dt। फिर हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये और एक कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर रहेगा। तो यहाँ पर समाकलन, फिर यहाँ पर 4π हम इसका समाकलन करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा r⁻³ बराबर के इसका समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा t धन c और हम इसे लिख सकते हैं 4/3 पाई r⁻³ बराबर के t धन c। यहाँ पर हमें समीकरण मिल गया और यहाँ पर यह हमारा समीकरण 1। और यहाँ पर लिखा है आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है। तो यहाँ प्रश्न में केवल त्रिज्या और समय में ही परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर r और t को छोड़कर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है और हमें इसमें k और c का मान भी ज्ञात करना है। तो आरंभ में मतलब है कि यहाँ पर t बराबर 0 है तब r बराबर 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है t बराबर 0 पर r बराबर 3, तो हम इसमें t और r का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई, फिर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3⁻³ और 3⁻³ का मान होता है 27 बराबर, हम यहाँ पर 0 रखेंगे फिर 0 का k में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 में c जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c, फिर यहाँ से 3 × 3 = 27, फिर हम 9 का 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 36 पाई। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया तो हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर यहाँ पर 4/3 पाई r⁻³ बराबर kt धन, यहाँ पर c का मान आया है 36 पाई और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 2। फिर यहाँ पर 3 सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या 6 इकाई है। तो यहाँ पर हमें दिया है t बराबर 3 पर r बराबर 6, तो हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर 4/3 पाई, हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6⁻³ और 6⁻³ का मान होता है 216 बराबर, हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का k में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 3k धन, यहाँ पर आ जाएगा 36 पाई, फिर 3 × 3 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 72 का 4 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 288, फिर यहाँ पर पाई बराबर में 3k धन 36 पाई। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसमें ये घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 252 पाई बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 3k, फिर यहाँ पर 3 × 3 3 × 8 = 24 और 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर k का मान आ गया है 84 पाई। तो यहाँ पर हम k के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में k का मान रखने पर यहाँ पर 4/3 पाई r⁻³ बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 84 पाई, फिर यहाँ पर t धन, यहाँ पर आ जाएगा 36 पाई, फिर हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4π r⁻³ बराबर, तो जब 3 इस तरफ जाएगा तो 3 का इन सभी में गुणा होगा, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 252, यहाँ पर πt धन, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 108 पाई, फिर हम 4π को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से r⁻³ बराबर, यहाँ पर 252 πt धन 108 π/4π, फिर यहाँ पर r⁻³ बराबर, हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, फिर 4 × 4 4 × 6 = 24 4 × 3 = 12, तो बचेगा 63t, तो यहाँ पर आ जाएगा 63t धन,
इसे इसके हर में लिखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। फिर यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और बचेगा 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 27। फिर हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से r बराबर यहाँ पर आ जाएगा 63 धन 27 पूरी घात 1/3। तो यहाँ पर t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या है 63 धन 27 पूरी घात 1/3।